स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ेंगे झांसी की रानी की समाधि पर। इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर, इनकी जो रचना है उससे ली गई है और वो है त्रिधारा। इनकी रचना पढ़ने के पहले आइए हम लोग पहले इनके जीवन के विषय में थोड़ा सा जान लें। जीवनी 3 नंबर की आती भी है, तो इनके विषय में हम लोग थोड़ा सा जीवन परिचय ले लें। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। इलाहाबाद में 1904 ईस्वी को हुआ था। 1904 ईस्वी में इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो है, इलाहाबाद में एक गांव है निहालपुर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम रामनाथ सिंह था, जो कि संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कॉस्टविथ गर्ल्स कॉलेज में हुई। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। खांडवा, जो कि मध्य प्रदेश में, खांडवा के ठाकुर थे लक्ष्मण सिंह चौहान, उनके साथ इनका विवाह हो गया था। इनके पति ब्रिटिश राज के विरुद्ध आंदोलन में भाग लेते थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है, आप इसको देखें। ये बचपन से ही गीत लिखती थी और ये भी देश प्रेम के गीत लिखती थी और देश प्रेम से ओतप्रोत थी। गांधी जी के सानिध्य में आई, असहयोग आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गईं। कई बार इनको जेल जाना पड़ा। और चूँकि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, पहली महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। सन 1948 ईस्वी में एक वाहन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु अगर आप देखें तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1948 ईस्वी में, 1948। ये माखनलाल चतुर्वेदी का इन्हें सानिध्य प्राप्त था और महादेवी वर्मा जो हैं इनकी सहेली थीं, ये कहें आप सखा थीं। तो इस प्रकार से शॉर्ट में मैंने इनके विषय में जीवन परिचय दिया है। आप लोग को डिटेल से लिखना है, क्योंकि आज मुख्य उद्देश्य जो है कविता का अर्थ जो है वो समझाना है। इनकी मुख्य रचनाएं आप देख लें। मुकुल, त्रिधारा, सीधे साधे चित्र। मुकुल जो है वीर रस से पूर्ण जो है संग्रह है। इसमें वीरों का कैसा हो बसंत जैसी कविताएं इसमें संग्रहित हैं। आपने 9th में पढ़ी होंगी, वीरों का कैसा हो बसंत है, पूरी 9th में से देखा होगा। और इस काव्य संग्रह पे इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। त्रिधारा एक काव्य संग्रह है झांसी की रानी की समाधि पर, ये इसी से लिया गया है, त्रिधारा से। सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी, ये इनकी कहानी संकलन है तीनों। सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादिनी। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है वह अपने आप में स्पृहणीय और नारी जगत के लिए आदर्श हैं, यानी कि झांसी की रानी हैं। आप अपनी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवित्री के रूप में हिंदी में आपका विशिष्ट स्थान रहेगा। अब हम लोग देखते हैं इनकी कविता। तो ये तो मैं परिचय दे रहा था सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, ये इनकी फ़ोटो है। अब हम लोग देखेंगे झांसी की रानी की समाधि पर कविता। देखें, इस समाधि में छिपी हुई है 1 लाख की ढेरी,
जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये जो समाधि है रानी की, इसमें एक राख की ढेरी छुपी हुई है। यानी कि जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हो गया तो मरणोपरांत उनकी राख को जहाँ पर दफन किया गया, रखा गया, समाधि बनाई गई, वो राख इसमें है। ये राख कोई साधारण राख नहीं है। इस राख की क्या खूबी है, आप इसको देखें। और किसकी राख है? जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये उसकी राख है जिसने अपने को जलाकर, मतलब जिससे जब कोई चीज़ जलती है तभी उससे राख बनती है। लकड़ी जलती है तो कोयला, फिर उससे राख बनता है। ऐसे ही जल कर, तो कौन जला? रानी लक्ष्मीबाई। जल कर जिसने स्वतंत्रता की, जली क्यों? जब कोई आरती उतारी जाती है तो उसमें कपूर और ये सब जलाया जाता है ना, तो राख बचती है। तो ऐसे ये जली किसकी आरती के लिए? स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता की देवी की आरती के लिए है। स्वतंत्रता की देवी की दिव्य आरती फेरी। जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, उसकी राख यहाँ पर दफन है। यह समाधि, यह लघु समाधि है जहाँ पर राख दफन है तो क्या है? वो समाधि है जिसकी यह लघु समाधि, छोटी दुनिया में बहुत सारी समाधियाँ हैं और अन्य हैं, आगे आएगा ये चर्चा भी, बड़ी विशाल हैं, सुंदर हैं, लेकिन ये छोटी सी समाधि है। किसकी है? झांसी की रानी की है, जिन्होंने कहा था मैं झांसी नहीं दूंगी, झांसी मेरी है। अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहाँ पर देखें, ये अंतिम लीला स्थली है। हम सब संसार में आए हैं और लीला कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अपने जो क्रियाकलाप हैं, एक दिन एंड होता है, लास्ट क्रियाकलाप हो जाता है। तो ये रानी वहाँ पे रही, झांसी में शासन किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, लड़ाई की, और यहीं पर अंतिम लड़ाई हुई, जहाँ पर जब नाला पार कर रही थी, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा और युद्ध हुआ, तो वहीं पर मरते लड़ते लड़ते आखिरी में वो गिर गई। तो ये अंतिम लीला स्थली यही है। किसकी? लक्ष्मी मर्दानी की। मर्दानी नहीं, जो मर्दों की तरह युद्ध के मैदान पे गई, साहस के साथ हैं। पीठ में बेटे को बांधा, हाथ में तलवार ली, एक हाथ में भाला और घोड़े की लगाम दांतों से दबाकर युद्ध करती थी ना, मर्दानी, मर्दों की तरह। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। भग्न माने टूटी हुई, टूट गई। आप देखो, जब कोई माला होती है और टूट जाती है तो उसके जो फूलों की माला है, तो फूल, या अगर नग या मोतियों की माला है, जो कोई नग है या उसकी माला है, तो वो सब इधर उधर बिखर जाते हैं। अगर मोती की माला टूटी तो क्या होगा? सारे मोती उधर गिर कर बिखर जाएंगे। यहीं कहीं पर बिखर गई वह युद्ध करते करते। कैसे? भग्न विजय माला सी, जैसे विजय माला होती है, क्योंकि जीत नहीं पाई थी ना, विजय हो जाती, विजय होते होते वो हार गई। तो जैसे विजय की माला जो हो टूट गई हो और वो माला बिखर के गिर गई, ऐसे ही वह युद्ध करते करते वहाँ पर गिर गई, उनके अंग भंग हो गए, उनके फूल यहीं सिंचित हैं। है यह स्मृतिशाला सी। फूल आप जानते हैं, मरणोपरांत जब दाह कर्म किया जाता है, अंतिम संस्कार, तो लास्ट में अस्थियां बचती हैं, उनको हम लोग फूल कहते हैं। तो उन फूलों को ही यहाँ पर समाधि बनाई गई थी। राख फूल जो बचे थे जलने के पश्चात, तो वही दफन करके उनका जो है समाधि बनी। तो उसके फूल यहीं संचित हैं। है यह स्मृतिशाला सी है। जैसे पाठशाला होता है पढ़ने के लिए, ऐसे ये स्मृतिशाला है, उनको याद रखने के लिए, याद दिलाती है उनकी महिमा का, उनके कार्यों का। हमको याद दिलाने का जो कार्य है वो यह समाधि करती है। उसके फूल यहीं संचित हैं। है यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। आखिरी तक वो युद्ध करती रही। सहे वार पर वार, कई चोटें आई थीं,
सारे वार वो झेलती रहीं। कब तक? जब तक अंतिम श्वास जो है उनकी शरीर में थी, तब तक वो युद्ध करती रहीं। सहे वार पर वार, ध्यान दें, अंत तक लड़ी वीर बाला सी, बाला के समान अंत तक वो युद्ध करती रहीं। पूरे आप देखें उपमा अलंकार का प्रयोग आपको मिलेगा, तुलना दी है और दृष्टांत मिलेगा। मुख्य रूप से उपमा और दृष्टांत है। लास्ट में मैं काव्य सौंदर्य पर चर्चा करूँगा। तो आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर। आहुति आप जानते हैं, जब किसी पूजा पाठ के लिए यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ पे आप देखते हैं घी और मतलब घृत और कुछ हवन सामग्री वगैरह की आहुति देते हैं, बीच डालते जाते हैं उसमें हवन कुंड में, है ना, तो वो आहुति कहलाती है। और जब आहुति देते हैं तो क्या होता है, जो ज्वाला होती है, चमक जो होती है आग की और बढ़ जाती है, आग थोड़ी तो चढ़ने लगती है, धधकने लगती है। तो ये स्वतंत्रता का यज्ञ था। इस यज्ञ में आहुति के समान वो गिरकर चढ़ी चिता पर, यानी कि जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है वैसे ही उन्होंने स्वयं को आहूत कर दिया। और जब वो चिता पर गिरी, जली, तो क्या हुआ, चमक उठी ज्वाला सी। जैसे जब यज्ञ में आहुति दी जाती है तो ज्वाला और तेज चमक उठती है, ऐसे ही वो चमक उठी। उनकी चमक हम लोगों के हृदय में है, हम लोगों को उत्साहित करती है, जोश देती है। जब यज्ञ में आहुति देते हैं तो चमक जो उठती है तो वो कितना मन को और जो है उत्साहित करती है, आकर्षित करती है। उसी प्रकार से ये स्वतंत्रता के यज्ञ में, मुक्त यज्ञ में, है ना, मुक्त यज्ञ में इन्होंने अपने आप को आहूत कर दिया और ज्वाला के समान जो है चमक उठी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। जब कोई वीर होता है वैसे ही सम्मानित होता है। आज भी आप इस बात को देखें, लेकिन जो सैनिक युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाता है उसका कितना सम्मान होता है। आप देख सकते हैं अभी जो लद्दाख में हुआ था, उन सैनिकों के लिए भी देखो, कारगिल के सैनिकों के लिए अभी देखो, हम लोगों ने जो कारगिल दिवस हुआ था उसमें कितना सम्मान किया उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना हम लोगों की रक्षा के लिए, देश की रक्षा, स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया और अपने प्राण गंवाए। तो उनका मान और बढ़ जाता है। सम्मानित तो वो वैसे ही हैं अपने कार्यों से, लेकिन अपने कर्म को, अपने धर्म का, कर्म का पालन करते करते जो बलि हो जाते हैं उनका मान और बढ़ जाता है। इसके लिए इन्होंने एक दृष्टांत भी दिया, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। ध्यान दें, जब सोने की भस्म जो है, स्वर्ण भस्म आयुर्वेद में इलाज के काम आती है और भी जो यूज़ होता हो, तो मुख्य रूप से एक याद है वो मैंने बताया आपको। तो जब स्वर्ण जलाते हैं तो राख बचती है। आप हमेशा देखें जब कोई ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ जलाई जाएगी तो थोड़ी मात्रा में राख बचेगी, तो ऑब्वियसली वो महंगी हो जाएगी। एक उदाहरण मुझे नहीं मालूम कि मैं मैथमेटिकल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मान लो 1 किलो सोना जलाते हैं और 250 ग्राम या 100 ग्राम भस्म मिलती है, तो 1 किलो सोने की कीमत 100 ग्राम भस्म के बराबर हुई, तो वो तो मूल्यवती है ना। तो जिस प्रकार से सोने की भस्म की कीमत सोने से ज़्यादा महंगा है, सोना तो महंगा है ही, लेकिन उसकी भस्म उससे ज़्यादा मूल्यवान है। उसी प्रकार से रानी भी हमें जो है हमारे लिए जो है अधिक सम्मानित है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। इसीलिए रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, क्यों? यहाँ नीत है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यहाँ निहित है, छुपी हुई है। क्या छुपी है? स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। यहाँ पे देखो रूपक अलंकार है। मैंने जब अलंकार बताए हैं तो एक साथ ही पूरी कविता के डिस्कस कर दिए हैं। मुख्य रूप से उपमा, दृष्टांत और रूपक, ये 3 अलंकार आपको मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें उपमा और दृष्टांत है। हाँ, स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इस समाधि में क्या छुपा हुआ है? स्वतंत्रता की आशा।
देश आज़ाद होगा, स्वतंत्र हो जाएगा, अंग्रेज भगा दिए जाएंगे, ये एक आशा थी, है। उस आशा की जो चिंगारी है वो यहाँ पर छुपी हुई है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही गाते। कई समाधियाँ हैं भारत में और सब जगह भी दुनिया में, इससे भी सुंदर सुंदर हैं। एक आप ताजमहल का भी उदाहरण ले सकते हैं। खैर तो लेकिन क्या है, उनकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही गाते। उनकी प्रशंसा कौन करता है? निशीत माने अर्धरात्रि, वर्ड मीनिंग भी मैं भेजूंगा अभी। तो अर्धरात्रि में उनकी गाथा क्षुद्र जंतु जो है, रात्रिचर जो प्राणी हैं, छिपकली हैं और उल्लू हैं, चमगादड़ हैं, यही गाते हैं। मतलब उनकी ज़्यादा कोई प्रशंसा नहीं करता, या तुच्छ प्राणी ही उसकी प्रशंसा करते हैं। उनकी आप यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति भी ले सकते हैं कि क्षुद्र जंतुओं के द्वारा उन लोगों को की ओर भी आप व्यंजित कर सकते हैं। मैंने व्यंजना का अर्थ भी बताया था, लक्षणा, विधा, व्यंजना, 3 शब्द शक्तियाँ हैं। जो लोग तुच्छ हैं वही लोग ऐसी समाधियों की प्रशंसा करते रहेंगे जो देखने में सुंदर, बड़ी, विशाल हैं। परंतु जो कवि हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो किसकी प्रशंसा करेंगे? इससे भी सुंदर समाधियाँ जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में, गिरा मैंने वाणी, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। किसकी? इसकी। कौन? झांसी की रानी की समाधि की अमिट, ना मिटने वाली कहानी है। मतलब कवि के वाणी में यह समाधि अमर हो जाती है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, यानी वीरों की वाणी झांसी की रानी की समाधि यानी लक्ष्मीबाई की समाधि के गुण गाती है, ना कि ताजमहल के, ना कि किसी और बड़ी बड़ी विशाल समाधियों के। हैं? क्यों? क्योंकि वीर की, उस वीरांगना की समाधि है जिसने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी आहुति दे दी, मुक्त यज्ञ में आहुति बनकर चढ़ गई। इसलिए यह समाधि जो है वो अधिक प्यारी है बजाय अन्य किसी के। बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। ये लाइन तो आप लोग बहुत बार समझ चुके हैं। जो बुंदेले थे, हर बोले लोग हैं, जो हर काले टाइप के वीर लोग, उनसे जो है ये कहानी सुनी। किसकी? झांसी की रानी की कहानी कि वो मर्दानी थी, मर्दों की बात युद्ध करती थी, घुड़सवारी करना, युद्ध के मैदान में जाना, युद्ध का संचालन करना है वह झांसी वाली रानी। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। ये है इसका। और एक इसका लास्ट की एक लाइन और है, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली वही है लक्ष्मी मर्दानी की। लास्ट स्टेंजा शायद इसमें आने से छूट गया है, तो मैंने बता दिया। खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो ये कविता हो गई। आप देखें इसमें मीनिंग मैंने यहाँ पर भेजी है। दिव्य माने चमकती हुई, सुंदर है। तो ये आरती है दिव्य आरती, स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, सुंदर आरती स्वतंत्रता की थी जिसने सबसे पहले स्टेंजा में आया था। और लघु मालूम है, भग्न भी आप देखा हुआ, देख लो, टूटी हुई टूटा बताया था। फूल जो मैंने डिस्कस किया था, चिता पे जलने के बाद जो बची हड्डियां हैं, अवशेष हैं अस्थियों के, उनको हम लोग फूल कहते हैं। निहित छुपा होना, निशीत अर्धरात्रि, क्षुद्र जंतु छोटे जीव जंतु जैसे छिपकली हो गए और रात को झींगुर हो गए हैं, और रात्रिचर प्राणी जो छोटे हैं वही लोग गाते हैं उनके गीत, विशाल और सुंदर जो समाधियाँ दिखती हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यंजना भी है, उस अर्थ को भी आप लोग शामिल करें। लेकिन जो वीर लोग हैं वो किसके गीत गाते हैं? झांसी की रानी की समाधि के। गिरा मतलब वाणी, ये वर्ड आपने सुना होगा, आजकल तो सावन चल रहा है, नमामि शमीशान में भी आता है गिरा वर्ड। तो गिरा मतलब वाणी। तो इस प्रकार से देखें, आपकी वर्ड मीनिंग हो गई। और इसके बाद आप लोग काव्य सौंदर्य को समझ लें।
काव्य सौंदर्य जो है वो सबसे पहले भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली है। पहले ही बता चुका हूँ, द्विवेदी से फिर आपकी खड़ी बोली जो है वो आ गई थी, तो खड़ी बोली इसमें आपको मिलेगा। भाषा जो है वो खड़ी बोली है, सरल सुबोध खड़ी बोली। शैली आप देखें तो आख्यानक गीत है, गीत शैली। छंद जो है तुकांत मुक्तक है। अगर रस आप देखेंगे तो वीर रस मिलेगा, और चूंकि ये वीर रस है इसलिए आपको जो गुण है मुख्य रूप से ओज मिलेगा। प्रसाद गुण भी हालांकि इसमें है। और अलंकार की अगर बात करें तो इसमें आपको उपमा और दृष्टांत अलंकार मुख्य रूप से मिलेंगे, और इसके अलावा रूपक अलंकार भी है, मैंने बताया था एक जगह पर। तो ये इसके अलंकार हैं, और अभिधा व्यंजना शब्द शक्ति है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।